पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंदियान की फाइट बूवी के साथ शुरू हो चुकी थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर चैंदियान इस फाइट में बहुत ज्यादा आगे होता है। वो मार मार कर बूवी की हालत खराब कर देता है। बूवी ने अपने एल्डर वगैरह को भी बुला लिया था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। उसको यहाँ पर अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है और वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद तो वहाँ पर वो लड़की भी पहुंच चुकी थी, जिसको नहाते हुए गलती से चैंदियान ने देख लिया था। वो चैंदियान की जान लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर चैंदियान उसे समझा देता है कि वो जो भी हुआ था वो गलती से हुआ था, तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। इस वजह से वो लड़की वहाँ पर शांत हो चुकी थी और फिर चैंदियान वहाँ से ऑक्शन खेलने के लिए वापस ऑक्शन हाउस में आ चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ऑक्शन हाउस के अंदर आते साथ ही वहाँ पर जिनहान नाम का एक बंदा पहुंच चुका था, जो कि आधा इंसान और आधा बीस्ट लग रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। वो चैंदियान से कहता है कि चल फटाफट से कियोमी को छोड़ कर ना तू साइड हो जा। कियोमी के साथ मैं रहूंगा और उसको प्रोटेक्ट करूंगा। देखता हूँ कि तू मुझे कैसे रोक सकता है। कियोमी तो मेरी ही होगी, इसलिए रास्ता खाली कर दे। अगर तू नहीं चाहता है तो मैं तुझे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। आजा मुझसे फाइट कर और मुझे हरा कर दिखा। वहाँ मौजूद बाकी लोग कह रहे थे कि बाप रे, ये कैसा इंसान है, एकदम मॉन्स्टर जैसा दिखाई देता है। इंसान है कि शैतान है ये? लेकिन बाकी लोग जिनको उस जिनहान के बारे में पता था, वो लोग सभी को चुप करवाते हुए कहते हैं कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिनहान ने सुन लिया ना तो वो तुम्हें बहुत मारेगा। उसके जैसे पावरफुल बंदे से तुम शायद ही कभी जिंदगी में मिले होगे। वहीं चैंदियान जो था वो जिनहान से कहता है कि फाइट फाइट फाइट, खाली जहाँ पर भी जाओ वहाँ फाइट ही होती रहती है। मैं थक चुका हूँ, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी, दफा हो जाओ यहाँ से। कियोमी जो थी वो भी यहाँ पर जिनहान से कहने लगती कि देखो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। चैंदियान पहले से ही परेशान है, उसको और ज्यादा परेशान मत करो। लेकिन उस जिनहान के साथ आया हुआ जो बंदा था वो यहाँ पर कियोमी से कहता है कि मेरे मास्टर ने सुना ना कि आपका जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए मेरे मास्टर यहाँ पर आए थे ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके और आपको कोई खतरा ना हो, क्योंकि एंशिएंट टेरिटरी जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर कब कौन सा खतरा आ जाए मालूम नहीं पड़ता। इसलिए प्लीज मेरे मास्टर को एक मौका दीजिए, वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। चैंदियान कियोमी से कहता है कि क्या तुम इस जिनहान को जानती हो? ये बंदा ना मुझे देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। कियोमी बताती है वैसे पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन हाँ पहले मैंने इसको ऑक्शन के अंदर जरूर देखा है। मैंने बाकियों से जानकारी निकालने की कोशिश भी की थी इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि ये बंदा ना पहले नॉर्मल था, लेकिन बाद में इसने ड्रैगन के खून से अपनी कल्टीवेशन की ताकि इसके पास पूरी ड्रैगन की पावर आ जाए। और जब इसने ये कल्टीवेशन की तभी से इसकी शक्ल ऐसी हो गई, आधा इंसान और आधा किसी बीस्ट की तरह। इसकी पावर का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग इसके नाम से भी डरते हैं, सिर्फ इसकी ड्रैगन पावर की वजह से। लोगों ने इसको एक प्यार से नाम भी दे दिया है जो कि ड्रैगन वॉरियर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये खुद भी नहीं चाहता था कि इसकी शक्ल ऐसी हो जाए, पर जब से ड्रैगन पावर इसको मिली तब से ये बिल्कुल अजीब सा और डरावना हो गया है। पहले ये बहुत ही सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, ये खुद को कभी ठीक नहीं कर सकता। चैंदियान सोचने लग जाता है कि आखिर ड्रैगन पावर को कल्टीवेट भी इसी ने किया और वही पावर इसके ऊपर हावी हो गई जिसने इसकी शक्ल बिगाड़ दी। क्या ही फूटी किस्मत है इसकी, अच्छा भला इंसान शैतान में बदल गया। जिनहान चैंदियान से कहता है कि क्या कर रहा तू कब से खड़े खड़े, जवाब नहीं देगा क्या मेरे सवाल का? देख मुझे तुझे परेशान करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, इसलिए चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं तुझे ऑफर भी देता हूँ, तू यहाँ पर न सिर्फ मेरे 3 अटैक को रोक कर दिखाना। तूने ये 3 अटैक रोक दिया तो मेरे पास तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। वो उसको एक स्पिरिचुअल फ्रूट भी देता है, जिसे देखकर चैंदियान कहता है कि अरे वाह, ये फ्रूट तो किसी की भी मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट करने के काबिल है। तो मैं इस फ्रूट को ना अगर शिंटो को दे दूं तो उसकी पावर एक्टिवेट हो जाएगी और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर पाएगा। जिनहान कह रहा था कि अगर तूने मेरे 3 अटैक को रोका तो ये स्पिरिचुअल फ्रूट तेरा, और अगर तू नहीं रोक पाया तो कियोमी मेरी। बोल कैसी लगी मेरी शर्ट? बिल्कुल परफेक्ट शर्त है ना मेरी? चैंदियान कहता है कि ठीक है, मैं तेरी शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन इसलिए नहीं, मुझे ना लड़कियों के ऊपर शर्त लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर किसी और चीज के ऊपर शर्त लगाऊंगा कि अगर तू जीता तो मैं जिंदगी में कभी भी इस एंशिएंट टेरिटरी के अंदर कदम नहीं रखूंगा और अभी इसको छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद तुझे जो करना है तू वो कर सकता है। तो जिनहान भी कहता है कि ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, तो आ जाओ मेरे 3 अटैक को रोक कर दिखा। कियोमी जो थी वो चैंदियान से कहती कि तुम्हें
पता है ना ये जिन्हान कितना ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे उम्र का कोई भी बंदा इस पूरे एशियन टेरिटरी के अंदर नहीं होगा जो जिन्हान को हरा सके। कोई पावरफुल एल्डर वगैरह होंगे वो ही यहाँ पर जिन्हान को हरा सकता है, तुम नहीं हरा पाओगे। तो तुम्हें ये चैलेंज भी नहीं करना चाहिए। पर चैंतियान तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। उसको पता था कि ये जिन्हान उसके सामने बचकाना है, 2 मिनट नहीं लगेंगे उसको हराने को। जितने भी लोग ऑक्शन हाउस के अंदर आए हुए थे वो लोग यहाँ पर शर्त लगाना शुरू कर देते हैं। सभी लोग यहाँ पर सट्टेबाजी में उतर आए थे कि हम जिन्हान के ऊपर इतने पैसे लगाते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर चैंतियान के ऊपर इतने पैसे लगा रहे थे। जो जीतेगा पैसे उसको मिल जाएंगे। ऑक्शन हाउस में 80 से 90% लोगों ने जिन्हान के ऊपर ही पैसा लगाया था कि वही तो जीतने वाला है इस फाइट को। चैंतियान तो उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पाएगा। लेकिन वो लड़की जिसको चैंतियान ने नहाते हुए देखा था वो आकर चैंतियान के ऊपर ही शर्त लगा देती है। वो उसके ऊपर ही पैसे लगा चुकी थी। उसका भाई भी कहता है कि तुम तो चैंतियान से नफरत करती थी, फिर उसके ऊपर ही पैसे लगा रही है, तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि वो इस फाइट को जीतेगा? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि वो इस फाइट को जीतने वाला है, क्योंकि वो है एक नंबर का ठरकी इंसान, लेकिन पावर के मामले में कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो चैंतियान जिन्हान से कहता है कि तू अब इंतजार किस बात का, चल हो जा शुरू और अटैक कर अपने तीनों मेरे ऊपर, मैं उसको रोक कर दिखाता हूँ। तो ये सुनकर जिन्हान अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन पंच वाला अटैक सीधा चैंतियान के ऊपर करने वाला था। उसकी सारी की सारी पावर ड्रैगन से ही जुड़ी हुई थी। सारे लोग ये देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमें नहीं लगता कि चैंतियान ये अटैक को संभाल पाएगा। एक ही अटैक में उसकी जान तक जा सकती है। उसने ये चैलेंज किया तो किया ही क्यों, पर ये अटैक चैंतियान को लग पाता है। चैंतियान बस एक उंगली को सामने करता है और उसकी बस एक उंगली काफी थी वो अटैक को खत्म करने के लिए। एक ही उंगली से वो अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। सबके सब दंग रह जाते कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसने एक उंगली से जिन्हान के अटैक को कैसे रोक लिया? जिन्हान तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, ये नहीं हो सकता। चैंतियान जिन्हान से कहता है कि यार तू बोलता बहुत है लेकिन तेरे अटैक उतने खास नहीं है, इतने में इधर हवा निकल गई क्या, कुछ और है तो वो भी करके दिखाना। तो जिन्हान कहता है कि ठीक है, पहले जो मेरा अटैक था ना वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन अब मैं पीछे नहीं रुकने वाला, तो इससे फाइट करके मजा आएगा। जिसके बाद वो जो जिन्हान था वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी, देखने लायक होती है वो ड्रैगन स्पिरिट। और वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को सीधा का सीधा भेज देता है चैंतियान की तरफ, ताकि वो चैंतियान की सोल को ही डैमेज कर सके। ये ड्रैगन स्पिरिट किसी की भी सोल को एक बार के अंदर बुरी तरह से डैमेज कर सकती है, और यही अटैक वो चैंतियान के ऊपर करने वाला था। लेकिन चैंतियान को इससे भी घंटा ही नहीं फर्क पड़ता। वो अपना आर्मर एक्टिवेट करता है और आर्मर से एक ही घसीट के पंच उसने क्या मारा था कि वो ड्रैगन स्पिरिट डिस्ट्रॉय, एक ही बार में तो चैंतियान ने ड्रैगन स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरे ऑक्शन हाउस में सन्नाटा पसर जाता है कि नहीं, ये हम क्या देख रहे हैं। हमें नहीं लगा था कि चैंतियान ये चीज जीत जाएगा, लेकिन उसने 2 अटैक को तो ऐसे रोका है जैसे कि वो अटैक नहीं बल्कि फूल फेंके जा रहे हो उसके ऊपर। बूवी जो था वो भी एकदम दंग रह चुका था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो 2 लाख रुपए लगाए थे चैंतियान के हारने पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसे भी जाएंगे काम से। चैंतियान कहता है जिन्हान से कि कुछ और भी अटैक बचा हुआ है पावरफुल वाला, तो वो करना। छोटे मोटे अटैक से यहाँ पर टाइम नहीं है मेरा, जो छोटे अटैक में वेस्ट कर सकूं। ये सुनकर जिन्हान जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चैंतियान से कहता है कि अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो यहाँ पर इस बार अपनी ड्रैगन स्पिरिट और अपनी खुद की पावर दोनों को एक साथ ही एक्टिवेट करते हुए चैंतियान की तरफ बढ़ चुका था। और ये अटैक होता है ड्रैगन स्लेइंग अटैक। ये अटैक किसी को भी लग जाए तो वो इंसान के बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। पर चैंतियान सीधा यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और स्वॉर्ड को सीधा घुसेड़ चुका था उसी जिन्हान के साथ साथ उसकी ड्रैगन स्पिरिट के भी अंदर, जिस वजह से तो जिन्हान की हालत खराब, वो पूरी तरह से बेहोशी हो जाता है। बेहोश होने की वजह से चैंतियान उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका था, जहाँ आने के बाद वही ड्रैगन उस चैंतियान को दिखाई देता है जिसकी ब्लड पावर से जिन्हान ने कल्टीवेशन की थी। वो ड्रैगन भड़का हुआ था किसी अनजाने को अपनी जगह पर देखकर, तो वो चैंतियान के ऊपर धाड़ मारते हुए उसको मारने की कोशिश कर रहा था। चैंतियान उससे कहता है कि तू ही वो ड्रैगन है ना जिसने इस जिन्हान की शक्ल बिगाड़ कर रखी है, तूने इस तरह से पावर जिन्हान के अंदर डाली कि उसका पूरा हुलिया ही बिगड़ गया। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, तभी जाकर तू अपनी हद में आएगा और इस जिन्हान का थोपड़ा ठीक होने वाला है। पर वो ड्रैगन तो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो यहाँ पर और दहाड़ मारते हुए चैंतियान को दिखा रहा होता है कि तेरी कोई औकात नहीं, मैं तुझे
खाने वाला हूँ। ये सुनकर चैंतियान उस छुटकू बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और छुटकू बीस्ट जैसे ही बाहर आता है वो एक ही लात मारते हुए उस ड्रैगन स्पिरिट के दांत वांत सब तोड़ देता है कि तेरी तो मैं यहाँ पर बीस्ट किंग हूँ और तू मेरे सामने उछलेगा, चल तुझे तेरी औकात दिखा दी मैंने। ड्रैगन जो था वो भी यहाँ पर अपनी हार मान चुका था और वो समझ जाता है कि नहीं भाई, चैंतियान से पंगा लेना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। थोड़ी देर में यहाँ पर जिन्हान जो था वो भी ठीक हो चुका था और वो ऊपर से गिरते हुए सीधा एक बेचारी लड़की के पर ही आकर गिर जाता है, जिस वजह से वो लड़की जमीन के अंदर ही दब चुकी थी। सारे के सारे ऑक्शन में आए हुए लोग एकदम ज्यादा हैरान हो जाते कि हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमने बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे जिन्हान के ऊपर लेकिन ये जिन्हान तो हार गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि चैंपियन जिन्हान जैसे बंदे को हरा दे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो वहीं जिन्हान जो था जैसे उसको होश आता है वो अपने आप को देखता है तो उसकी शिकट आना नहीं था क्योंकि उसका थोपड़ा बिल्कुल ठीक हो गया था। वो कहता है कि नहीं यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी शक्ल वापस से नॉर्मल हो गई जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। कितना ज्यादा हैंडसम, कितना ज्यादा हॉट बंदा हूँ मैं, लेकिन ड्रैगन ने मेरी वाट लगा दी थी। चैंतियान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तेरी वजह से मुझे मेरी खूबसूरती वापस मिली है। तूने उस ड्रैगन को औकात उसकी नहीं दिखाई होती ना तो वो मेरी शक्ल को कभी ठीक नहीं करता। चैंतियान आज से मैं तेरा गुलाम हूँ, तू जो कहेगा मैं तेरे लिए वो करने को तैयार हूँ। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझसे पंगा लिया और देख तूने यहाँ पर मेरी जिंदगी बचा ली और मुझे मेरी खूबसूरती वापस लौटा दी है। तो चैंतियान उससे कहता है कि नहीं, गुलाम तो नहीं लेकिन हाँ दोस्त की तरह रहना तो बिल्कुल मैं तेरे साथ रह सकता हूँ। जिन्हान जो था वो चैंतियान को वही स्पिरिचुअल फ्रूट देता है जिसका उसने वादा किया था कि 3 अटैक को रोकने के बाद वो देगा। तो चैंतियान वो फ्रूट लेता है और सबसे पहले शिंटो को ही देता है कि शिंटो ले लो, इस फ्रूट को एब्सॉर्ब करो, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट अवेक होने में ये काम आएगा। शिंटो बड़ा ही खुश, जैसे वो इस फ्रूट को एब्सॉर्ब कर रहा होता है पीछे उसकी मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट होने लग जाती है। उतनी पावरफुल तो नहीं थी क्योंकि पहली बार ये एक्टिवेट हुई थी पर थोड़ी मेहनत के बाद वो पावरफुल हो जाएगी। चैंतियान और उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मजा ही आ गया इस फाइट को आज देखकर। जिन्हान जो था वो ऑक्शन में आए हुए जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कह देता है कि देखो आज से मैं और चैंतियान दोस्त बन चुके हैं, आज के बाद किसी ने भी चैंतियान के ऊपर आग उठाने की भी कोशिश की ना तो उसको पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। कुत्ते की मौत मारूंगा जिसने भी चैंतियान को आग उठाकर भी देखा तो मेरा भाई है वो। ये सुनकर तो बूवी जो था वो सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागता है कि भाई भागो यहाँ से, पैसे गए भाड़ में, ये चैंतियान किसी से भी नहीं मरने वाला, ये इनविंसिबल है। कियोमी सभी से कहती है कि कुछ ही टाइम के अंदर ऑक्शन शुरू होने वाला है तो आप लोग जाकर अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ सकते हैं ताकि इस ऑक्शन का मजा ले सकें और जिसको जो चाहिए होगा वो यहाँ पर आकर उस चीज को खरीद सकता है। वो लड़की जिसके ऊपर जिन्हान गिरा था वो उसको अपना रूम नंबर देकर जाती है कि ये मेरा रूम नंबर है, टाइम मिले ना तो आ जाना, मैं अकेली रहूंगी ना तो हम दोनों वहाँ पर बातें करेंगे। जिन्हान की खूबसूरती देखकर ही बाकी लड़कियां तो उसकी दीवानी हुए जा रही थी क्योंकि था वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम बंदा। पहले डीमन बनने की वजह से बुरा दिखता था लेकिन अंदर से वो काफी सुंदर भी होता है। जिसके बाद कियोमी ऑक्शन को शुरू करवाती है और सबसे पहले वो यहाँ पर एक स्क्रोल लेकर आती है जिसमें किसी तरह के टेक्निक वगैरह लिखी हुई थी। उस स्क्रोल का दाम जो था वो यहाँ पर कियोमी लगाती है कि कीमत है 2 लाख सोने के सिक्के यानी कि स्पिरिचुअल स्टोन। ये एंशिएंट टेरिटरी का बहुत ही पुराना स्क्रोल है, इसके अंदर टेक्निक किस तरह की है इसके बारे में कोई नहीं जानता तो जिसको चाहिए वो इस पे कीमत लगा सकता है। स्वॉर्ड एम्परर जो था वो चैंतियान से कहता है कि कुछ भी हो जाए इस स्क्रोल को लेकर रहना, ऑक्शन में जितनी भी कमाल की चीज आएगी ना मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुझे सबके बारे में बताऊंगा, जो चीज अच्छी रहेगी मेरे कहने पे उसको खरीद लेना, फायदे में रहोगे तुम क्योंकि मैं सारी चीजों को अच्छे से जानता हूँ। पर चैंतियान इसके ऊपर बोली लगा पाता कि वहां पर ऑक्शन के अंदर दूसरा बंदा एक बैठा हुआ था वो उससे ही पहले बोली लगा देता है, लेकिन ये बंदा कौन था जिसने यहाँ पर बोली लगाई इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।